बस अब बहुत हो गया। डिफेंस और क्लिफ्टन वालों के सब्र का पैमाना लबरेज। 5 रोज हो गए, ना घरों से पानी निकाला गया, ना बिजली बहाल की गई। गैस की फराहमी भी मुतासिर। जुमेरात को होने वाली बारिश से डिफेंस और क्लिफ्टन में तबाही। इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के बाहर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी तलब। रुपया जोड़कर सारी कश्तियाँ जलाकर हम यहाँ आए बहुत होप के साथ। घरों की मेरे पास चाबियाँ भी हैं जो कि मेरे हवाले करके गए हैं कि भाई यहाँ पर अगर कोई हमारे घर का कुछ सामान जो है अगर आप लोग ऊपर कर सकें तो कर दीजिएगा। हमने पानी घर में इतनी तेज़ी से आ गया था कि वहाँ रुकने वाला तो कोई हाल रहा नहीं था। लाइट भी चली गई थी। फिर बहुत मुश्किल से लेके निकले क्योंकि निकलना था। अगर मज़ीद फंस जाते तो इससे भी जाते बच्चे को लेकर। नया नाजिमाबाद तबाही की कहानी सुनाने लगा। तनका तनका जोड़कर आशियाने बनाए, लेकिन सब कुछ आंखों के सामने बर्बाद हो गया। 5 रोज बाद भी 7 से 8 फीट पानी मौजूद, घर का सामान बर्बाद, गाड़ियां खराब। मकीन अपने घर छोड़कर नकल मकानी करने लगे। कहते हैं इतने रोज बाद भी इलाके से पानी ना निकाला गया। यही सूरत हाल रही तो नकासियाब में हफ्ते नहीं महीने लगेंगे। सिंध सरकार अब तक सियासत में मसरूफ, पोश और लोअर क्लास इलाकों में तफरीक। डीएचए में तो नकासियाब के लिए मशीनरी भेजी, लेकिन नया नाजमाबाद और सरजानी का किसी को ख्याल ना आया। कराची में बारिश ने सड़कें उधेड़ दी। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची और सदर में तबाही। खारादर समेत कई इलाके कचरे के ढेर बन गए। कब्रिस्तान तबाह हो गए। शादमन टाउन का भी बुरा हाल। लियाकताबाद और शाहीन कॉम्प्लेक्स समेत कई इलाकों में सड़कें धंस गईं। लसबेला के करीब तरक्याती काम जारी। गुरु मंदिर से गोलीमार तक ट्रैफिक जैम। कोरंगी कॉजवे बंद। कयूमाबाद पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। कराची के नाले भी साफ होंगे, सड़कें भी बनेंगी। वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। अहम इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग। बोले अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। कराची की तरक्की के लिए विफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। हुकूमत सिंध तमाम मुतासरा अफराद के साथ है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर असर नौ बहाल किया जाएगा। बारिश से तबाही का अजाला किया जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध की तसल्ली। कहते हैं विफाक कुदरती आफत में सूबाई हुकूमत की मदद करे। और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कराची शहर का। मैं कराची हिसाब दो, मैं कराची हिसाब दो। बहुत ही मायूस कुन रही है। लोगों के एतमाद को बड़ा ठेस पहुंचाई है। तमाम लोगों से पूरा हिसाब लिया जाना चाहिए। मेयर कराची जवाब दो, काम का हिसाब दो, ऐसे जान नहीं छूटेगी। कराची वालों ने 4 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। समा के प्लेटफॉर्म पर वसीम अख्तर को 100% नेगेटिव मार्किंग। फनकार भी बोल पड़े। मेयर कराची में आपकी कारकर्दगी से एज अ कराचीआइट बिल्कुल भी मुतमईन नहीं, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हो। हिसाब दो, हिसाब दो। कराची सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इसको चारा तक नहीं खिलाते, इसको कुछ नहीं खिलाते। सोने की अंडा देने वाली इसको ज़बा करके इसका अंडा निकालने की हर कोई इंसान को कोशिश करता है। कराची को किसी भी वजीर आला सिंध ने आज तक 50 सालों में ओन नहीं की है। कराची के मसाइल इख्तियार और पैसा नहीं, शहर को एक मजबूत सिटी गवर्नमेंट की जरूरत है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा सिंध के वजीर बल्दियात अगर नासिर शाही रहे तो लाखों डॉलर्स भी मसाइल हल ना होंगे। क्या छोटे ताजिर और क्या सरमायादार, सबका माल बरसाती रेले बहा ले गए। कराची के ताजिरों को अरबों का नुकसान। फर्नीचर मार्केट्स भी तबाहाल। रहनुमा ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं बारिश से 25 अरब का नुकसान हुआ। हुकूमत से इमदाद की अपील। इस नुकसान को 25 अरब भी कहूँ तो ये एक मामूली ये नुकसान है, इसलिए कि 50-50 करोड़ रुपए लोगों के सामान ज़ाया हो गया। पानी उनके गोडाउन्स में दाखिल हो गया। एक नाले की सफाई कर दी जाती जो उस मार्केट के करीब से गुजरता है तो वो तबाही से बच जाता है।
मॉनसून का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बारिश, शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सिंध में भी बादल बरस गए। कई शहरों में जलथा लेक, दरिया चनाब का पानी झंग में दाखिल हो गया। सरगोधा रोड ज़ेर-ए-आब, रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। अल अजीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत कल होगी। मरियम नवाज सियासत में हैं, पार्टी की नायब सदर हैं, अपना किरदार अदा करेंगी। नून लीगी रहनुमा शाहिद हसन अब्बासी की वजाहत। कराची के मामले पर कहा, हंगामी हालात हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय शहर के मसाइल हल किए जाएं। पाकिस्तान कोरोना को शिकस्त देने के करीब। मुल्क में सेहतियाब होने वालों की शरह 95% हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 8,873 रह गई। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बरतानिया की शहजादी डायना के इंतकाल को 23 बरस बीत गए। डायना कार हादसे में जामबर ना हो सकी थी। शहजादा चार्ल्स से शादी के बाद डायना की जिंदगी तनाज़ात का शिकार रही।